जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वनस्पति विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5 को देखने वाले हैं। और ये जो वीडियो है दोस्तों वनस्पति विज्ञान से रिलेटेड हमारा आज लास्ट वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया, तो 3 प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर थे उसको हम लोगों ने देख रखा है। फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 1 भी कवर हो चुका है, 2 और 3 भी कवर हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 4 और 5 को कवर कर लेंगे। तो ये जो बुक है दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न गवाते हुए सीधा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन। प्रियॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो यह मिला था किसे, तो पुरस्नर को मिला था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है प्रोसेस अब्सेंट इन वायरसेज इज। वायरस में प्रक्रिया अनुपस्थित है, तो याद रखना है कौन सी प्रक्रिया, तो एनर्जी लिबरेशन यानी ऊर्जा मुक्ति की जो प्रक्रिया होती है वह वायरस में अनुपस्थित होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरियम वेके यूजेज प्रोपेन एज सोर्स ऑफ एनर्जी, इट ऑल्सो कन्वर्ट्स साइक्लोहेक्सेन टू साइक्लोहेक्सेनॉन विच इट डज नॉट यूज बट इट इज यूज्ड फॉर स्यूडोमोनास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। व्हाट टाइप ऑफ एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन माइक्रोबैक्टीरियम एंड स्यूडोमोनास। आपसे यह पूछा जा रहा है कि माइकोबैक्टीरियम वेके प्रोपेन को ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग करता है। यह साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सानोन में भी परिवर्तित करता है, जिसका यह उपयोग नहीं करता, लेकिन इसका उपयोग स्यूडोमोनास द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। माइकोबैक्टीरियम और स्यूडोमोनास के बीच इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, तो इस प्रकार का जो संबंध है यह कहलाता है कॉमनलिज्म यानी सहभोजवाद कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है डाइप्लेनेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। डाइप्लेनेटिज्म किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो यह प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा, तो सैप्रोलेग्निया के द्वारा। सैप्रोलेग्निया के द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता है डाइप्लेटेनिज्म। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच ऑफ एल्गल ग्रुप विथ इट्स फूड रिजर्व। निम्न में से कौन सा शैवाल समूह एवं उसके खाद्य भंडार की सही मिलान है। सही मिलान आपको पहचाना है कि कौन सा है, ठीक है। तो ए का याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 5। यानी ए का क्या हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 4, यानी बैसिलेरियोफाइसी। ये जो हो जाएगा किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूटीन से। फिर ऑयल जो हो जाएगा, अच्छा यहां पर जो दिया बी यहां पर दिया गया है क्या, बी यहां पर दिया गया जेंथोफाइसी। जेंथोफाइसी किससे रिलेटेड हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1 से यानी ऑयल से, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट मुझे लग रहा है। फिर सी क्या है यहां पर, तो सी नहीं दिया गया है, तो इसमें क्वेश्चन कुछ मुझे मिसप्रिंट लग रहा है दोस्तों, तो आप इसको स्किप कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ऑयल इज द रिजर्व फूड इन। तेल एक संरक्षित भोजन यानी भोज पदार्थ होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाउचेरिया में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम अ स्फेग्नम स्पोरोफाइट। निम्नलिखित में से कौन स्फेग्नम के बीजाणुद्भिद में अनुपस्थित होता है, तो इसमें अनुपस्थित कौन सा होता है, तो सीटा जो होता है इसमें अनुपस्थित होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द रूडिमेंटरी सीड हैबिट इज फाउंड इन। अल्प विकसित बीज की आदत पाई जाती है, तो यह आदत किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है सेलाजिनेला में। सेलाजिनेला में यह पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म इंक्लूडेड ओनली फॉसिल्स। निम्नलिखित अनावृति बीजी के किस समूह के अंतर्गत केवल जीवाश्म आते हैं, तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यह कौन सा है, तो यह है साइकेडोफिलिकेल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्कगोनिया आर एब्सेंट इन। आर्कगोनिया अनुपस्थित है, तो आर्कगोनिया अनुपस्थित किस में है, तो यह है नीटम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाउ मेनी फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फीमेल कोन ऑफ पाइनस। पाइनस के एक स्त्री शंकु से कितने फल उत्पन्न होते हैं,
तो याद रखना है कितने फल उत्पन्न होते हैं, तो एक भी नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सैगो। सागो ग्रेन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, साबूदाना प्राप्त किया जाता है, तो साबूदाना जो प्राप्त किया जाता है किसे, तो साइकस से प्राप्त किया जाता है, और ये कॉमन सवाल है और वीवीआईपी सवाल है, याद रखना है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप्स डोमिनेटेड ऑन अर्थ ड्यूरिंग जुरैसिक पीरियड, जुरैसिक काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह पृथ्वी पर प्रभावित था। इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है कौन सा था, तो बेन्ने टीटेल्स जो था उस समय का पादप समूह था जो पृथ्वी पर क्या था, प्रभावित था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विथ एक्सटिंक्ट प्लांट इज कॉल्ड, वनस्पति विज्ञान की शाखा जो विलुप्त पौधों को बताती है को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है क्या, पेलियो बॉटनी यानी जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पल्स प्लांट्स, निम्नलिखित में से दाल वाले पौधे कौन से हैं, ये आपको पहचाना था, दाल वाले पौधे कौन से हैं, तो याद रखना है पाइसम और विग्ना जो है वो दाल वाले पौधे हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है लोडिक्यूल इन फैमिली ग्रेमिनी रिप्रेजेंट्स, ग्रेमिनी कुल में लोडिक्यूल खाली स्थान का प्रतिनिधित्व करता है, तो याद रखना है यह प्रतिनिधित्व करता है किसका, तो पेरियंथ यानी परिदल पुंज का यह प्रतिनिधित्व करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है एपिगाइनस फ्लावर्स आर फाउंड इन, एपिगाइनस फूल पाया जाता है, तो एपिगाइनस जो फूल है वो किसमें पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कुकर बीटा में। नेक्स्ट है सैन एंड्रियास स्टेमन्स आर फाउंड इन फैमिली, सैन एंड्रियास जो होता है यानी किस वर्ग में सम पुमंगी पुंकेसर पाया जाता है, तो यह किस में पाया जाता है, तो यह पाया जाता है कुकर बीटेसी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अ प्लांट हैज परसोनेट कोरोला एक्साइल प्लासेंटेशन स्वोलेन प्लासेंटा एंड मेनी ओव्यूल्स पर लोक्यूल, इट बिलोंग्स टू द फैमिली, एक पौधा जिसमें प्रासनेट बाह्य दलपुंज एक्साइल बीजांडाशय फूले हुए प्लेसेंटा और प्रत्येक लोक्यूल में कई अंडक हैं, किस कुल से संबंधित है, तो यह किस कुल से संबंधित है, तो यह है सोलेनेसी कुल से संबंधित। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि स्टाइलोपोडियम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फैमिली, स्टाइलोपोडियम किस कुल का विशिष्ट लक्षण है, तो याद रखना है एपिएसी कुल का यह विशिष्ट लक्षण है स्टाइलोपोडियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज प्री ओवरी बट फ्यूज्ड स्टाइल एंड स्टिग्मा, निम्न में से किस पादप में स्वतंत्र ओवरी होती है किंतु वर्तिका और वर्तिकार संयुक्त होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलोट्रोपिस में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द टू कार्पेल्स आर फ्यूज्ड ओनली एट द स्टिग्मा द ओवरी एंड स्टाइल बीइंग फ्री, निम्नलिखित कुलों में से किसमें दो कार्पेल केवल स्टिग्मा पर जुड़े होते हैं तथा ओवरी स्टाइल स्वतंत्र रहती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा किसमें, तो यह होता है एक्सली पीएडीसी में, एक्सली पीएडीसी में ऐसा होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन मेंबर ऑफ विच फैमिली, एंडोस्पर्म किस कुल में अनुपस्थित होता है, तो याद रखना है यह ट्रैपेसी कुल में अनुपस्थित होता है एंडोस्पर्म। नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फैमिली कैपेरिडेसी इज, कैपेरिडेसी कुल का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण इसका क्या है, तो याद रखना है गाइनोफोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हेड इनफ्लोरेंस इज फाउंड इन द फैमिली, किस कुल में हेड पुष्पक्रम पाया जाता है, तो यह पाया जाता है किसमें, तो यह पाया जाता है कंपोजिटी में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्पेशल वेलामेंट टिश्यू फाउंड इन द रूट ऑफ प्लांट, विशेष वेलामेंट उत्तक इन पौधों की जड़ों में पाया जाता है, तो किन पौधों की जड़ों में यह पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आर्किड की जड़ों में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स एक्सेप्ट, बहुत से पौधों में मेडुलरी बंडल पाए जाते हैं सिवाय किसके, सिवाय पाया जाता है, याद रखना है निकटेंथस के सिवाय, इसमें भी पाया जाता है मिराबिलस में, बोगेनविलिया में भी पाया जाता है, एमरैंथस में भी पाया जाता है, लेकिन निकटेंथस में यह नहीं पाया जाता है मेडुलरी बंडल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेम सो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वेस्कुलर बंडल्स आर लेप्टोसेंट्रिक, किस तना में द्वितीयक वृद्धि पाया जाता है तथा संवहन बंडल लेप्टोसेंट्रिक है, तो किस तना में है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ड्रेसिना।
नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ प्लांट किंगडम इज फाउंड इन, पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, तो सबसे लंबी जो कोशिका है वह किस में पाई जाती है, तो यह पाया जाता है काढ़ा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द मिडिल लैमेला इन अ प्लांट टिश्यू इज मेड ऑफ, पादप ऊतक में मध्य पटालिका किसकी बनी होती है, तो मध्य पटालिका बनी होती है पैक्टिन की। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है इंट्राक्सिलरी फ्लोएम इज प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ, अंतःदारुक फ्लोएम विद्यमान होता है, तो अंतःदारु जो फ्लोएम है किसमें विद्यमान होता है, तो यह होता है स्ट्रिक्नोस के स्तंभ में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एम्फीवेसल वस्क्यूलर बंडल इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एम्फीवेसल वायुपुल निम्नलिखित में से किसे एक से पहचाना जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी फ्लोएम इन द सेंटर सराउंडेड बाय जाइलम, यानी फ्लोएम बीच में हो तथा इसके चारों ओर जाइलम हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म इन, अनावृति बीजों का फ्लोएम आवृत्तीय बीजों से किसमें भिन्न होता है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह भिन्न होता है हैविंग नो कॉम्पेनियंस सेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फाइबर्स ऑफ कॉटन आर द आउटग्रोथ ऑफ, कपास के रेशे प्रवर्ध हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सीड एपिडर्मिस, यानी बीज की बाहर त्वचा के। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। 35 का राइट आंसर की बात करें तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 3 4 2 1। आइए देखते हैं, ए का 3 होना चाहिए, यानी रबर जो है किससे संबंधित हो जाएगा, हेबिया ब्रेसिलियंसिस से संबंधित हो जाएगा। टर्मरिक जो हो जाएगा किससे संबंधित हो जाएगा, तो टर्मरिक जो हो जाएगा यह संबंधित हो जाएगा कुरकुमा लौंगा से संबंधित हो जाएगा। और सी की बात करें तो खस ऑयल जो है किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेटिवेरिया जिजेनी ओइडस से संबंधित हो जाएगा। और बात करें हम काथी यानी क्वायर की बात करें तो क्वायर किससे संबंधित हो जाएगा, तो यह हो जाएगा कोकस न्यूसीफेरा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अ मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक विच डज नॉट हैव एनी एंटीपोडल एज, एक मोनोस्पोरिक प्रकार का भ्रूण कोष जिसमें कोई एंटीपोडल नहीं होता है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनेथेरा प्रकार का, यानी ओनेथेरा टाइप। नेक्स्ट है हाइपैंथोडियम इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ फ्लावर, किस प्रकार के पुष्प में हाइपैंथोडियम उपस्थित होता है, तो किस प्रकार के पुष्प में होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा इपिगाइनस में, यानी जायंगो परिक में। इंग्लिश नाम ही आपको याद रखना है, इपिगाइनस में। नेक्स्ट है स्पोरेंजियम डेवलपिंग फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल स्पोरेंजियल इनिशियल इज कॉल्ड, सतह स्पोरेंजियल आधाक्षर के समूह से विकसित होने वाला स्पोरेंजियम को कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या, यूस्पोरेंजिएंट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हाईलाइन बाइसेक्सुअल एंड सेल्फ फर्टिलाइज फ्लावर डज नॉट ओपन एट ऑल, एक रंगहीन द्विलिंगी और स्वनिषेचित पुष्प जो कभी भी खुलता नहीं है कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है दोस्तों, तो यह कहलाता है क्या, क्लेस्टोगैमस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, हेलोबियल भ्रूणपोष पाया जाता है, तो यह जो भ्रूणपोष है पाया जाता है एडोक्सा में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा सवाल है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी है, यानी 4 3 2 1। आइए देख लेते हैं 4 3 2 1, ये ए का 4 होगा, यानी न्यूक्लियस डीएनए सिंथेसिस कहाँ पर होता है, डीएनए का संश्लेषण तो यह होता है नाभिक में। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वह रिस्पायरेशन श्वसन स्थल है। क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में ये भाग लेता है, और राइबोसोम जो है वह प्रोटीन सिंथेसिस का यह काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो RUBP कार्बोक्सिलेज पाया जाता है इसमें। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्लूइड मोज़ैक मॉडल वाज गिवन बाय, तरल मोज़ैक मॉडल खाली स्थान के द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था किसके द्वारा, सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड, वैक्यूल के चारों ओर उपस्थित कला कहलाती है, तो
तो यह जो कला है क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है टोनोप्लास्ट। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है व्हेन एंड क्रोमोसोम आर स्ट्रेट एंड प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द स्पिंडल एक्सिस ऑफ माइटोटिक मेटाफेज द क्रोमोसोम्स मस्ट बी। जब गुणसूत्र सीधे होते हैं और समसूत्री मेटाफेज के धुरी अक्ष पर समकोण पर रखे जाते हैं तो गुणसूत्र होने चाहिए। तो गुणसूत्र कैसे होने चाहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक होना चाहिए। नेक्स्ट है इन माइटोसिस द क्रोमोसोम कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली ड्यूरिंग। सूत्री विभाजन में गुणसूत्र स्पष्टतम देखे जा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाफेज में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम गुणसूत्र संख्या यानी n = 2 होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में ये होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कोशिका का जो मस्तिष्क है वह किसे कहा जाता है, तो न्यूक्लियस को कहा जाता है। ये कॉमन सवाल है और VBI भी सवाल है दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है टू प्लांट्स सो नॉर्मल क्रोमोसोम बाइवैलेंट्स इन मियोसिस व्हेन द टू आर क्रॉस्ड द प्रोजीनी shows a quadrivalent this suggests that दो पौधे के अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के समान जोड़े दिखाई देते हैं। उन दोनों का संकरण कराने पर संतति में एक चतुसंयोजक दिखाई देता है। यह इंगित करता है कि यह क्या इंगित करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ द प्लांट्स आर ट्रांसलोकेशन हेट्रोजाइगोट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट द मेज डिप्लॉयड क्रोमोसोम number is 20. How many chromosome will be present in cell at metaphase of mitosis? मक्के के द्विगणित गुणसूत्रों की संख्या 20 है। समसूत्री विभाजन के मेटाफेज पर एक कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित होंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो 40 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। दोस्तों वीडियो अगर ये पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना न भूलें। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इन द डेफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक जैसी प्रकार के गुणों को भेजने को निम्न में से किसकी परिभाषा है। तो यह किसकी परिभाषा है, याद रखना हेरिडिटी यानी आनुवांशिकी की। नेक्स्ट है टू जीनोटाइप ग्रोइंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट एंड शोइंग सिमिलर फिनोटाइप आर रेफर टू एज। दो जीनोटाइप भिन्न भिन्न पर्यावरण में उगते हुए समान फिनोटाइप प्रदर्शित करते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तीनों कहा जाता है फिनोकॉपीज कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस ABC और स्लैश दिया हुआ ABC आप देख लेंगे। इंस्टेड ऑफ 8 क्लासेज ओनली फ्लोइंग 6 क्लासेज आर ऑब्टेन्ड ABC ये बताया गया पूरा। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ। 53 का काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। यह है कि मैपिंग नॉट पॉसिबल, क्रम बनाना संभव नहीं है। 54 नंबर सवाल है कि राइबोसोम्स आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू। राइबोसोम के माध्यम से अंतःप्रद्रव्य जालिका से जुड़े होते हैं, तो याद रखना है। करेक्ट आंसर की बात करें तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राइबोफ्लोरिन से ये जुड़े होते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है इन क्रासुलासियन प्लांट्स स्टोमाटा आर ओपन इन डार्क ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ क्रेसुलेसियन। पौधे में स्टोमाटा किसके संचयन के कारण अंधेरे में खुले होते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमेलिक एसिड के कारण। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा हो सकता है दोस्तों इधर उधर हो, लेकिन आप कंटेंट पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन आपको पहचानना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, क्रेंज एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट है फोटो रेस्पायरेशन इन्वॉल्व्स। करेक्ट आंसर की बात करें तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलेट साइकिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिपिड सॉल्युबल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड घुलनशील प्रकाश संश्लेषक वर्णन नहीं है। करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी फाइकोबिलिन्स जो है वह लिपिड घुलनशील प्रकाश संश्लेषण वर्णक नहीं है, याद रखना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सर्केडियन रिदम इन प्लांट्स आर चिफली रेगुलेटेड बाय। तो पौधे में सर्केडियन रिदम मुख्य रूप से किसके द्वारा नियमित होती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो यह जो नियमित होता है किसके थ्रू होता है, तो यह होता है फोटोट्रोपिन्स के द्वारा। इन रूट्स कैलिप्ट्रोजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। जड़ में गोपजनक का निर्माण होता है
तो याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, तो डर्मेटोजेन के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल साइटोकाइन। नेचुरल साइटोकाइन आपको पहचानना कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जीटीन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंबाइंस विद एसिटल कोए एंजाइम एंड फॉर्म साइट्रिक एसिड एंड कोए। करेक्ट आंसर 62 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक अम्ल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है ग्लाइकोजिन फाउंड एज द रिजर्व फूड इन फंगी इज अ, क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का सी, यानी पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट है इन द फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर इज। प्रकाश संश्लेषण के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में हाइड्रोजन परिवाहक है, तो याद रखना है कौन सा है, तो यह प्लास्टोक्विनोन। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन C3 साइकिल। तो C3 साइकिल के बारे में ये सवाल पूछा जा रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। शुद्ध जल के जल विभव तथा परासरण विभव होते हैं क्रमशः, तो कितना होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट द मोस्ट सक्यूलेंट प्लांट CO2 इज फिक्स्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ। अधिकांश शाकीय पौधे में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किसकी अभिक्रिया से होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा किसकी अभिक्रिया से होता है, तो यह होता है PEP कार्बोक्सीलेज के द्वारा। कार्बोक्सीलेज के द्वारा यह होता है PEP कार्बोक्सीलेज के द्वारा। नेक्स्ट है प्रीकर्सर सब्सटेंस विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन इंडोल 3 एसिटिक एसिड इज। पूर्ववर्ती पदार्थ जो ऑक्सीजन इंडोल 3 एसिटिक अम्ल के संश्लेषण में प्रयुक्त होता है वह है, तो वह पदार्थ कौन सा है, तो वह है ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट है रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू। सेब में लालिमा होती है किसके कारण, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो यह लालिमा होता है किसके कारण, तो एंथोसाइनिन के कारण। नेक्स्ट है एमाइलेज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज लिंक्ड विद। करेक्ट आंसर की बात करें तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नेक्स्ट है इन अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास द हर्बीवोर्स ऑक्युपाई द पोजीशन। तो जब भार के एक सीधा पिरामिड में शाकाहारी किस स्थान पर होते हैं, तो शाकाहारी जो होता है इसमें किस स्थान पे होता है, तो द्वितीय स्थान यानी सेकंड पोजीशन पे होता है। अ की स्टोन स्पेसीज इन मेनी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइकस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 73 में कौन सुमेलित नहीं है, तो याद रखना है पार्शियल रूट पैरासाइट रेफिसिलिया इसका उदाहरण है, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू सॉइल फॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा निर्माण से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी लेटराइजेशन, पोड सोलाइजेशन और क्या हो जाएगा ग्लीजेशन। ये सभी के सभी जो है मिट्टी निर्माण से संबंधित प्रक्रिया है। नेक्स्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी इन पॉन्ड इकोसिस्टम इज ऑलवेज, क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी अपराइट, केवल सीधा होता है। नेक्स्ट है वाई शेप्ड मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो इन अ इकोसिस्टम रिप्रेजेंट। तो यह किसको रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ ग्रेजिंग एंड डेट्रियस फूड ऑफ चैन, चढ़ाई और अपर्दित खाद्य श्रृंखला दोनों को। नेक्स्ट है 2 इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट इन इंडिया। भारत में 2 महत्वपूर्ण हॉट स्पॉट कौन से हैं आपको पहचाना, तो यह पूर्वी हिमालय एवं पश्चिमी घाट, यानी ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट्स। द नेशनल पार्क ऑफ आवर कंट्री एम्फेसाइज एट प्रोटेक्टिंग द। हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान में किसकी रक्षा करने पर बल दिया जाता है, तो किसकी रक्षा पर बल दिया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोरा एंड फौना बोथ, यानी वनस्पति और जीव दोनों। द मेजर ग्रीन हाउस गैस इज। मेजर ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइंस डीलिंग विद द रिलेशन ऑफ प्लांट्स विथ डिफरेंट ट्राइबल एंड एब ओरिजिनल सोसाइटीज इज कॉल्ड। क्या कहलाता है, विज्ञान की भाषा का जो पौधे के आदिवासियों एवं जनजातीय समुदाय से संबंध का निरूपण करती कहलाती है, तो यह कहलाता है दोस्तों क्या, तो यह कहलाता है लोक वनस्पति विज्ञान यानी इथनोबॉटनी। नेक्स्ट विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीजनल इकोटाइप। निम्नलिखित में कौन मौसमी पहाड़ी प्ररूप का उदाहरण है, तो यह कौन सा है, तो यह है कैसिया सियामिया। नेक्स्ट प्लांट्स ग्रोइंग ऑन स्नो आर नोन एज। हिम पर विकसित होने वाली वनस्पति को कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्रायोफाइट। नेक्स्ट क्लोरोसिस रेफर्स टू। हरिमानहीनता से अभिप्राय क्या है, तो इससे अभिप्राय है लॉस ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट है साइट्रस कैंकर इज अ। नींबू का कैंकर रोग किस प्रकार की बीमारी है, तो यह जो है बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग। क्रूसीफेरी की सफेद रस निम्न में से किस एक के द्वारा फैलता है, तो याद रखना यह फैलता है किसके द्वारा, तो सिप्टोपस कैंडिडस के द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल रोग है, तो वायरल रोग कौन सा है, तो यह है लीफ पर्ल ऑफ पपाया। नेक्स्ट है हाइपोप्लासिया इज रुद्र वृद्धि है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो स्टंटिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग माइक्रोबीज इज द सोर्सेज ऑफ एंटीसेक्टिसाइड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का क्या, तो ये हो जाएगा बैसिलस थोरेनजेनेसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द डिजीज इर्गोट ऑफ राई इज कॉल्ड, अर्गट ऑफ राई रोग का कारण क्या है, तो इस रोग का कारण जो है क्या है, कैल्वीसेप्स परप्यूरिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, कौन भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा E.J. बटलर। 90 का आंसर भी हो जाएगा। हीरोडिन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट, हीरोडिन पूछ रहा है कि कौन से ट्रांसजेनिक पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रासिका नेपेस से। ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर कैलस ग्रोथ, कैलस ग्रोथ के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है, तो यह है थाइमिन। अ जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट रेज्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म एज। करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का क्या, क्लोन। नेक्स्ट है, ब्रूस प्रूफ टोमेटो हैज बीन डेवलप्ड बाय एम्प्लॉइंग, ब्रूस प्रूफ टोमेटो को नियोजित करके विकसित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है, जीन्स विच कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का सी, प्लाज्मिड। नेक्स्ट, अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज द, पराबैंगनी विकिरण का एक महत्वपूर्ण प्रभाव क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन डाइमर, याद रखना है। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक प्लांट आर प्रोड्यूस बाय, ट्रांसजेनिक पादप उत्पन्न किए जाते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन जीन्स से। नेक्स्ट है, फ्लेवर सेवर टोमेटोज वेयर प्रोड्यूस बाय ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का क्या, बी। ये होता है पॉली ग्लेक्ट्यूरोनेज उत्पादन हेतु। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस प्रोसीड फ्रॉम सी टर्मिनल टू एन टर्मिनल, यह स्टेटमेंट गलत है इसमें। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट रिपोर्टेड दैट द जेनेटिक मटेरियल वाज डीएनए। करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी। तो दोस्तों ये था सेट नंबर 4। अब हम लोग सेट 5 की ओर बढ़ेंगे। उससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। तो सेट नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फ्रॉम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड, जीवाणु कोशिका के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से में विद्यमान कोई भी शीतोष्ण बैक्टीरियोफेज कहलाता है, तो यह क्या कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोफेज। द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, तो माइकोप्लाज्म। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फाउंड इन, डीएनए के वृत्ताकार अणु पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है किसमें, तो बैक्टीरिया, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, द जूस स्पोर ऑफ सिस्टोपस इज, जूस स्पोर्स ऑफ सिस्टोपस का जूस स्पोर होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह होता है बाइफ्लैजेलेट यानी द्विकशाभी। नेक्स्ट है, अ पैरासाइट ग्रीन एल्गी इज, कौन है होगा पैरासाइटिक, तो यह हो जाएगा सेफालेयूरस जो होगा, सेफलियोरस आप कह सकते हैं इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नॉस्टॉक इज अ टाइप ऑफ, नॉस्टॉक क्या है, तो यह ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है, प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनियम इज अ कॉमन फीचर ऑफ, करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 सी का, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, रेफी इन मार्सेलिया इज प्रेजेंट इन, मार्सेलिया में रेफी पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह पाया जाता है स्पोरोकार्प में यानी बीजाणु फलिका में। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ जेनरा इज नोन एज लिविंग फोसाइल। करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का क्या, 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी साइकासाइन जिंकोगो। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सीन इन पाइनस, पाइनस में निम्नलिखित में कौन सी स्थिति पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी इसमें पाया जाता है क्या, पाइक्नो
पाइनोऑक्सिलिक, ठीक है, यानी घन दारुक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज कॉमन इन फन एंड साइकिल, निम्नलिखित में से कौन सा एकलचन फन एवं साइकस में उभयनिष्ठ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये है सिरसिनेट वर्नेशन एंड कंपाउंड लिप्स। प्रोफेसर डीडी पंत हैज डिवाइडेड जिम्नोस्पर्म इनटू, प्रोफेसर डीडी पंत ने अनावृत्ति बीजों को बांटा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 विभागों में, यानी 3 डिवीजन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल इन द प्रोसेस ऑफ फोसाइलाइजेशन में, यानी जीवाश्म निर्माण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत लागू होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी प्रतिस्थापन सिद्धांत और इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत, यानी रिप्लेसमेंट थ्योरी यानी इनफिल्ट्रेशन थ्योरी। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया इज, भारतवर्ष का महानतम पादपालय कहाँ पर है? तो यह है केंद्रीय राष्ट्रीय पादपालय हावड़ा, यानी सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि व्हाट फॉर पर्पस इज फाउंड इन कंपोजिट, तो कंपोजिट में पेपर्स किस लिए पाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एयर डिस्पर्सल। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू पेपर्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का सी, यह हो जाएगा कंपोजिट। नेक्स्ट है कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉल, क्या है नॉल खोल एंड टर्निप बिलोंग्स टू हाउ मेनी जेनरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का 1। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर व्हाट एंडिंग इन रिकमेंडेड फॉर सब डिवीजन, करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटिना। नेक्स्ट, प्लांट्स इन द क्यू हर्बेरियम आर अरेंज अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन, केव हर्बेरियम में पौधे को किसके वर्गीकरण के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंथम और हुकर। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फैमिली एस्पेडिक्स इन्फ्लोरेंस इज फाउंड, करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का क्या दोस्तों सी, एडेसी एंड म्यूसेसी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रूट कार्योप्सिस, ये जो है यानी फल कार्योप्सिस साइपरेसी, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट है एन आउटग्रोथ फ्रॉम द इंटेगुमेंट एट द माइक्रोपाइलर एंड ओनली इज नोन एज, काफ़ी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है बॉटनी का, तो यह कौन सा है? तो यह है कैरेंकल। नेक्स्ट है ओब्डिप्लोस टेमोनस कंडीशन इज फाउंड इन द फैमिली, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरियोफाइलेसी कुल में। नेक्स्ट है जिम्नोस्टेमियम एंड जिम्नोस्टीजियम आर टाइप ऑफ द एधेशन प्लेस्ड अंडर, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा गायेंड्री बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है धतूरा बिलोंग्स टू फैमिली, धतूरा किस कुल का है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो यह जो है किस कुल का है? तो सोलेनेसी कुल का। नेक्स्ट है वेलामान टिश्यू इज फाउंड इन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरियल रूट्स ऑफ आर्किड। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इज नेरियम एसपे इज, नेरियम एसपे में पर्न विन्यास किस प्रकार का होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यह होता है चक्रीय। नेक्स्ट है सैपुड इज ऑल्सो नोन एज, सैपुड को क्या और नामों से जाना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बर्नम। नेक्स्ट है पेरिडर्म इंक्लूड्स, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉर्क, कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स। नेक्स्ट है हमारा क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन, करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट एपेक्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील, कौन सा है आपको ये बताना है? करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटो स्टील। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हर्टवुड नॉन पोरस एडिना कॉर्डिफोलिया, यह स्टेटमेंट इसमें गलत है। नेक्स्ट डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वुड इज, डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वुड क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इक्वल टू समरवुड। नेक्स्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सीड स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीड स्पाइस का उदाहरण नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का बी, क्लोव। नेक्स्ट है मैच करना है आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से 35 का, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिया गया 4312। आइए देख लेते हैं 4312, यानी हेविया ब्राजीलियंसिस, ये हो जाएगा रबर, फोनिकुलम वल्गेर, ये हो जाएगा स्पाइस, फिर है अकेसिया कैटेचू, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा 1 यानी कत्था,
और कैनिबस सेटाइवा क्या हो जाएगा, भांग। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज टर्म मैच। करेक्ट आंसर होगा 36 का डी, ऑटोगेमी। नेक्स्ट है कि एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड आर यूजफुल बिकॉज, क्यों यूजफुल है आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, दे कैन यूज टू प्रोड्यूस होमोजाइगस स्टॉक्स। नेक्स्ट हमारा सवाल है द इफेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलन ग्रेन ऑन कलरेशन ऑफ इंडोस्पर्म इज नोन एज, क्या कहा जाता है इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का डी, इसे कहा जाता है जिनिया। नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म और टिपिकल एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। 39 का राइट आंसर हो जाएगा 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। नेक्स्ट है इंडोस्पर्म इन कोकोनट, इंडोस्पर्म नारियल का भ्रूणपोष है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, सी, बोथ सेलुलर एंड न्यूक्लियर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज, कोशिका भित्ति रहित कोशिका कहलाती है तो यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रोटोप्लास्ट। इंपॉर्टेंट सवाल है और कॉमन सवाल है। द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल इज, सेल ऑर्गेनेल सेंट्रियोल का प्रमुख घटक कौन सा है, तो इसका जो प्रमुख घटक है वो कौन सा है, तो ट्यूबुलिन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इज हाईएस्ट नंबर इन द सेल, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोसोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का डी। क्रोमोसोम डबलिंग कैन बी अचीव्ड बाय यूज, गुणसूत्रों का द्विकरण प्राप्त किया जा सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह प्राप्त किया जाता है कॉल्चिसिन के प्रयोग से। नेक्स्ट है इन पैकेटिन स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन द क्रोमोसोम अपीयर। करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का सी, 4 स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स गेव द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, आपसे ये पूछ रहा है तो यह दिया गया M.E. स्लाइडन ने। नेक्स्ट है कार्योटाइप रेफर्स टू, गुणसूत्र प्रारूप का अर्थ क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनोटाइपिक अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम सेट। नेक्स्ट हमारा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड कौन सा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुआनालिक एसिड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स हैज हाफ यूनिट मेम्ब्रेन, निम्नलिखित में से किस कोशिका में आधी इकाई झिल्ली होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह होता है एस्फेरोसोम। दोस्तों जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा हो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिपोर्टेड इन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का बी, ये हो जाएगा ओफियोग्लोसम रेटिकुलम। नेक्स्ट है अ सिंगल जीनी अफेक्टिंग मोर देन वन फिनोटाइप इज कॉल्ड, एक जीन का एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करना कहलाता है, तो यह कहलाता है क्या, तो यह कहलाता है पेलियोट्रॉपिक। 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ मोर इफेक्टिव म्यूटेशन, मोर इफेक्टिव म्यूटेशन का अर्थ कौन सा है, कौन सा अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन करेगा, निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रभावी उत्परिवर्तन उत्पन्न करेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा वन बेस डिलेशन। When the F1 tall plant is crossed with the dwarf parent, the genotypic ratio of the progeny will be, कितना हो जाएगा genotypic ratio, ये होगा 1:1। नेक्स्ट है स्टोमाटा ऑफ CAM plants are, करेक्ट आंसर की बात करें तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग डे। नेक्स्ट है द करेक्ट स्टेटमेंट, सही कथन की पहचान कीजिए। 56 का राइट आंसर हो जाएगा डी, C4 प्लांट पॉजेस क्रेंज टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी। नेक्स्ट है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर इन अ प्लांट इज कॉल्ड करेक्टली, करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का डी, एसेंट ऑफ सैप। नेक्स्ट है इन द फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस एनर्जी इज डिराइव्ड फ्रॉम, फॉस्फोरिलीकरण प्रक्रिया में ऊर्जा कहाँ से आती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉन से। नेक्स्ट है लैग हीमोग्लोबिन इज रूट नोडल्स ऑफ ल्यूगमीज ब्रिंग विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशन। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, डिक्रीजेज O2 कंसंट्रेशन इन नोड्यूल्स। विच पेयर इज नॉट करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है, नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, वेस्कुलर बंडल डायआर्क टू हेक्सार्क या मोनोकॉट रूट में होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फुली सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस लेड टू द डिस्कवरी, चावल में मूर्ख अंकुर रोग किसकी खोज के साथ ज्ञान में आया। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जिब्रेलिन्स।
नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ सीड एट लो टेम्परेचर अंडर मॉइस्ट कंडीशन टू ब्रेक डोरमेंसी इज नोन एज, करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का भी, यह हो जाएगा स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एलिमेंट, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें पाया जाता है आयरन। नेक्स्ट है फोटो हार्मोन इन्वॉल्व इन द डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन जर्मिनेटिंग बेयरली सीड्स ईच, करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का भी। पूरा डिटेल जो है दोस्तों पीडीएफ में दिया गया है, क्योंकि मैं बॉटनी का स्टूडेंट नहीं हूँ इसलिए मैं केवल आंसर को यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा डिटेल पीडीएफ में आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, करेक्ट आंसर की बात करें तो यह होता है एटीपी इज फॉर्म्ड, 65 का ये आंसर हो जाएगा। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ABA यानी एब्सिसिक एसिड के बारे में सत्य कथन को पहचाना कि कौन सा हो जाएगा, तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा ओनली ए, इट इज नेचुरल ग्रोथ इन इनहाइबिंग हार्मोन, यह एक प्राकृतिक वृद्धि निरोधक हार्मोन है, यह स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत दिया गया है। पिसाटीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह है फाइटोएलेक्सिन का। नेक्स्ट है इन SDS पेज सोडियम sodium dodecyl sulfate provides an overall filling in the blanks charge to the protein, करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेगेटिव। द एंटी ट्रांसपीरेंट इज आर, क्या होगा, करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा PMA यानी फेनाइल मरम्यूरिक एसीटेट। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ काइटिन, काइटिन का सूत्र क्या होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी C22H54N4O21। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव रेड लिस्ट कैटेगरीज ऑफ स्पीसीज आर गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया, तो ये IUCN के द्वारा। द मेन कंपोनेंट ऑफ मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक कौन सा है, तो यह घटक है राइजोफेरा। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटीज एंड देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, यह क्या कहलाता है, करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह कहलाता है साइन इकोलॉजी यानी सम पारिस्थितिकी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वेटिक बायोम्स हैज द हाईएस्ट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का कोरल रीफ। नेक्स्ट है माउंटेन जोन ऑफ वेस्टर्न हिमालय फ्लोरिस्टिक रीजन एक्सटेंड फ्रॉम, कितना से कितना रेंज है आपको यह बताना है, यह है 5000 to 11,675 फीट एबव द सी लेवल। नेक्स्ट है वेटलैंड डे इज, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वेटलैंड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 2 जीनोटाइप ग्रोइंग इन डिफरेंट एनवायरमेंट एंड शोइंग सिमिलर फेनोटाइप्स आर रेफर्ड एज, 77 का राइट आंसर हो जाएगा सी फेनेकॉपी। नेक्स्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज इनहिबिटेड बाय, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बाधित होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का डी अमोनिया द्वारा। प्लांट सक्सेशन ऑन सैंड इज नोन एज, बालू पर पादप अनुक्रमण को कहते हैं तो इसे कहा जाता है क्या, सेमोसियर। नेक्स्ट है प्रेजेंटली द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज, ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉज क्या है, 80 का राइट आंसर हो जाएगा यह इंक्रीजिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि रूट कैप इज अब्सेंट इन, रूट कैप अनुपस्थित होता है, तो रूट कैप अनुपस्थित होता है हाइड्रोफाइट्स में। व्हेन द प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्ट, प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया, इंपॉर्टेंट सवाल है और कॉमन भी सवाल है, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था 1 अप्रैल 1973 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज, वायरल डिजीज कौन सा है आपको यह पहचाना है, सी है कौन मोजेक जो है रोग होता है वो कैसा है, तो विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट हु डिस्क्राइब द एनुअल रीअकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ फीट इन इंडिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी केसी मेहता। नेक्स्ट है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है लिटिल लीफ ब्रिंजल में, करेक्ट आंसर हो जाएगा यह होता है फाइटोप्लाज्मा के द्वारा। नेक्स्ट है ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बजारा इज कॉज्ड बाय, बाजरा है बाजरे का हरा कान रोग किसके कारण होता है, तो यह होता है किसके कारण, तो यह होता है एस्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला से, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट द ड्रग्स फॉर क्यूरिंग हार्ट डिसऑर्डर आर ऑब्टेन फ्रॉम, हृदय रोग के उपचार हेतु दवा प्राप्त की जाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का, यह प्राप्त की जाती है डिजिटेलिस परप्यूरिया से। नेक्स्ट द रस्ट डिजीज ऑफ लिनसीड इज कॉज्ड बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का, यह होता है
मिलैम्प सोडा से। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आपको ये पहचानना है। तो याद रखना है सिन काइट्रियम एंडोबायोटिकम अलसी की जंग यानी रस्ट ऑफ लिंसेट है, यह स्टेटमेंट इसमें गलत दिया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इफेक्टिव इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीज। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यह हो जाएगा ट्राइकोडर्मा विरिडी एंड बैसिलस सबटिलिस, ये दोनों ही केवल सही हो जाएगा। 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा, तो यह था टोबैको। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजोला इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट, क्यों यूज किया जाता है बायो फर्टिलाइजर के रूप में, आपसे ये पूछा जा रहा है। हैज एसोसिएशन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया, इसलिए। इको R1 है, क्या है इको R1 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। नेक्स्ट है टाई प्लाज्मिड यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सेरल, निम्नलिखित में कौन मानव निर्मित धान्य है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यह है ट्रिटिकेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूजफुल इन फोरेंसिक साइंस, निम्नलिखित तकनीक में से कौन फोरेंसिक विज्ञान में उपयोगी है, 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है सटल वेक्टर रेफर्स टू सटल एक मिनट दोस्तों, सटल संवाहक संदर्भित होते हैं, 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इन 2 डिफरेंट स्पीसीज। नेक्स्ट है इन रेप्लिकेशन द ओकाजाकी सेगमेंट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डीएनए लाइगेज के द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, और इस पूरे बुक का जो है लास्ट सवाल है क्या, ग्वासिन एक है, तो ग्वानोसिन एक क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है ग्वानोसिन क्या है, तो ग्वानोसिन क्या है दोस्तों, तो यह है न्यूक्लियोसाइड। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन, इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।